गुप्त कुटिया में राजा विक्रमादित्य उस प्राचीन ग्रंथ को ध्यान से देख रहे थे। ग्रंथ के हर पन्ने पर अनोखी लिपि में कुछ लिखा था। साधु ने उन्हें समझाया, राजन, यह ग्रंथ सत्यपथ है। इसमें वह नाम छुपा है जो आपके राज्य की साजिश का सूत्रधार है, लेकिन इसे पढ़ने के लिए आपको अपने भीतर छिपे डर और भ्रम को हराना होगा। राजा विक्रमादित्य ने दृढ़ निश्चय से कहा, मैं अपने राज्य और सत्य के लिए हर परीक्षा देने को तैयार हूँ। बताइए, मुझे क्या करना होगा? साधु ने राजा को 3 दियों का रास्ता दिखाया और कहा, यहाँ 3 दिए जल रहे हैं। हर दिया तुम्हारी एक कमजोरी का प्रतीक है। इन्हें बुझाने के लिए तुम्हें अपने साहस और सत्य का प्रमाण देना होगा। अगर तुम असफल हुए तो यह ग्रंथ हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। राजा ने पहले दिए के पास जाकर देखा। वह दिया अचानक जलकर तेज हो गया और उसमें से अर्पण की परछाई प्रकट हुई और कहा, विक्रम, क्या तुम जानते हो मैंने यह साजिश क्यों रची? राजा ने गुस्से में कहा, तुमने लालच और सत्ता के लिए मुझे धोखा दिया। परछाई ने हंसते हुए कहा, गलत, मैंने यह इसलिए किया क्योंकि मुझे विश्वास था कि तुमने मेरे पिता की मृत्यु के लिए कुछ नहीं किया। राजा चौंक गए। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें झूठ बताया गया है। तुम्हारे पिता मेरी वजह से नहीं बल्कि उसी व्यक्ति की चाल के कारण मरे जो इस साजिश का असली सूत्रधार है। परछाई फीकी पड़ गई और पहला दिया बुझ गया। अब राजा ने दूसरे दिए के पास कदम बढ़ाया। वहाँ से एक रहस्यमयी महिला की आवाज गूंजी। आवाज ने कहा, राजा विक्रम, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे राज्य का अभिशाप कौन है? राजा ने कहा, यह राज्य अभिशप्त नहीं है, यह मेरे पुरखों की मेहनत और न्याय का फल है। आवाज ठहाका मारते हुए बोली, अगर ऐसा है तो क्यों तुम्हारे हर अपने ने तुम्हें धोखा दिया? राजा ने शांत मन से जवाब दिया, क्योंकि साजिशें सत्य की शक्ति को चुनौती देने की कोशिश करती हैं, लेकिन सत्य अंत में जीतता है। दूसरा दिया भी बुझ गया। अब राजा ने तीसरे दिए की ओर देखा। यह दिया सबसे रहस्यमयी और डरावना लग रहा था। जैसे ही वह पास पहुंचे, ग्रंथ से एक नाम निकला और हवा में तैरने लगा। वह नाम है त्रिलोचन। साधु हैरानी से बोले, त्रिलोचन, वह तांत्रिक जिसने एक बार देवताओं को चुनौती दी थी। राजन, यह वही तांत्रिक है जिसने आपके राज्य में साजिश का जाल फैलाया है। महल में, अर्पण महल के सबसे गुप्त कक्ष में त्रिलोचन से मिल रहा था। उसने त्रिलोचन से कहा, तुमने वादा किया था कि मैं राजा बनूंगा, अब तुम क्या चाहते हो? त्रिलोचन ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। राजा विक्रमादित्य जिंदा हैं और वे इस दिशा में बढ़ रहे हैं। अर्पण चौंक गया और बोला, क्या वह जिंदा है? त्रिलोचन मुस्कुराते हुए बोला, जिंदा, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। अब यह खेल अपने अंतिम चरण में है। अगले भाग के लिए कमेंट करें।